अब तक आपने देखा असुर राज विषप्रभा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो किसी भी प्राणी की आयु ले सकता है और वो ऐसा करके अनंत काल तक जीवित रह सकता है, किंतु इसका दुष्प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ता है। उनकी आयु अल्प हो जाती है, वो समय से पहले वृद्ध हो जाते हैं। भैरव सभी मनुष्यों के जीवन की रक्षा हेतु यमराज से उनका पाश लेकर आते हैं और उससे अपने आप पर प्रहार कर मानव की रक्षा करते हैं। किंतु जब विषप्रभा को शुक्राचार्य से ज्ञात होता है, इससे पहले कि वामन भैरव देवी तक पहुँचे, तुम देवी अर्पणा से आयु का अनंत कोश छीन लो। फिर वो देवी के शक्तिपीठ पर जाता है और उनका आह्वान करता है। इंद्र और सभी देवता उसे रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु विफल हो जाते हैं और अंत में माता इंद्र और देवताओं को मुक्त करने के लिए प्रकट होती हैं और उसे अपनी आयु दे देती हैं। अब आगे। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। मेरे पास इस समय समस्त संसार की आयु है। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। कुछ भी हो जाए विषपर्वा, परंतु मैं तुम्हें आयु शक्ति नहीं ले जाने दूंगा। फिर तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो शक्तिपीठ में इंद्र और समस्त देवताओं का हुआ था। क्या हो गया? अरे इनकी तो मृत्यु हो गई। मैंने कहा था ना वामन भैरव, मैंने सारे संसार की आयु धारण कर ली है। मैं किसी की भी आयु छीन सकता हूं। मैंने एक वृद्ध की आयु धारण कर ली, उसकी मृत्यु हो गई और मैं पुनः जीवित हो गया। तुम मुझे मारते मारते थक जाओगे वामन भैरव, पर मेरे जीवन का अंत कदापि नहीं होगा। विषपर्वा, मैं तुम्हें संसार को मनुष्य में ही नहीं करने दूंगा, फिर चाहे मुझे सैकड़ों बार ही तुम्हारा अंत क्यों ना करना पड़े। तुम चाहे कितने भी प्रहार कर लो वामन भैरव, मुझे मृत्यु देना तुम्हारे वश में ही नहीं। ठहरो भैरव।
माता, छोड़ दो उसे। ये आप क्या कह रहे हैं माता? इस अधर्मी को क्यों बचाना चाहती हैं आप? वामन भैरव, ऐसा करने में ही संसार का हित है। संसार का हित? हाँ वामन भैरव, इसके जीवित रहने में ही संसार का हित है, क्योंकि तुम जितनी बार इसे मारोगे उतनी बार इस पृथ्वी पर से किसी न किसी मनुष्य के प्राण जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य की आयु धारण कर पुनः जीवित होता रहेगा। अतः संसार के प्राणियों की रक्षा हेतु तुम्हें इसे जीवित छोड़ना ही होगा। यही उचित है वामन भैरव। मैंने कहा था ना वामन भैरव, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। अब मैं इस आयु को असुरों में वितरित कर दूंगा। गुरुदेव, मैंने अपना कार्य संपन्न किया। मैंने आयु की देवी अर्पणा से संसार की समस्त आयु ले आया हूं। अति उत्तम, अति उत्तम। विश्वपर्वा, तुमने आज वो कार्य कर दिया जो आज तक कोई असुर नहीं कर पाया। अब मेरे स्वप्न को पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस आयु को असुरों में स्थापित करने के लिए यज्ञ की तैयारियां कीजिए। किंतु अभी एक कार्य शेष है। वो क्या गुरुदेव? तुम्हें अर्पणा देवी के शक्तिपीठ को नष्ट करना होगा, क्योंकि भले ही तुमने अर्पणा देवी से आयु शक्ति छीन ली हो, किंतु संसार में आयु का नियंत्रण और निर्धारण अभी भी उसी के पास है। किंतु आयु शक्ति तो मेरे पास है गुरुदेव। उसके बिना वो आयु का नियंत्रण और निर्धारण कैसे करेगी? तुम ठीक कह रहे हो विश्वपर्वा, किंतु इस आयु शक्ति को तुमसे कभी भी छीना जा सकता है, और तब देवी अर्पणा पुनः अपनी शक्ति का उपयोग कर उसे समस्त प्राणियों में वितरित कर देगी। अतः उचित यही होगा, इस शक्तिपीठ को नष्ट करके देवी अर्पणा का ही अंत कर दो। माता, विश्वपर्वा शीघ्र ही आयु कोश को असुरों में वितरित कर देगा। उसके पश्चात असुर सेना को पराजित करना संभव हो जाएगा। माता, आपको किसी भी प्रकार इस संसार की रक्षा करनी ही होगी। हाँ वामन भैरव, किंतु ये कार्य मैं अकेले नहीं कर सकती। इसमें मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। माता, मैं तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहिए मुझे क्या करना है। वामन भैरव, इस समय सारे संसार की आयु विश्वपर्वा के पास है। जैसे ही वो उसका उपयोग करने लगेगा, वैसे ही संसार में प्राणियों की मृत्यु होने लगेगी। मुझे मनुष्यों को मृत्यु से बचाना होगा, और इसमें मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। माता, इसमें मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? संसार में आयु के निर्धारण की शक्ति तो आपके पास है। हाँ वामन भैरव, मेरे पास जो आयु है उसे मैं मनुष्यों में वितरित करके उन्हें कुछ समय के लिए जीवित रख सकती हूँ, किंतु तब तक आपको विश्वपर्वा से संसार की आयु को लेकर आना होगा। माता, मैं विश्वपर्वा से आयु कोश वापस लाने के लिए अपने प्राण भी दांव पे लगा सकता हूँ, परंतु माता, अब आप कैसे किसी मनुष्य को अपनी आयु दे सकती हैं? आपकी सारी शक्ति, समस्त आयु विश्वपर्वा अपने साथ ले गया है। मेरे पास अब भी कुछ आयु शेष है वामन भैरव। नहीं माता, आप अपनी आयु देकर संसार की रक्षा नहीं कर सकती। आप संसार के लिए अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकती। नहीं वामन भैरव, ये मेरी आयु नहीं है, ये माता सती की आयु है, क्योंकि देवी सती अपना जीवन पूर्ण किए बिना ही संसार में खंड खंड हो गई थी, इसलिए उनकी वो शेष आयु अब भी मेरे कपाल में सुरक्षित है। मैं उसी आयु से इस संसार के प्राणियों की रक्षा करूंगी।
ये माता ने क्या किया? संसार की रक्षा के लिए माता ने स्वयं का बलिदान दे दिया। इसीलिए वह संसार की माता है देवराज इंद्र। धन्य हो देवी। धिक्कार है मुझ पर जो मेरे रहते हुए आपको अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। परंतु मैं आपको वचन देता हूं माता, आपको अधिक समय तक इस अवस्था में नहीं रहना पड़ेगा। अवश्य भैरव, किंतु स्मरण रहे, इस संसार के पास केवल तभी तक का समय है जब तक विषपर्वा आयु को असुरों में वितरित नहीं कर देता। यदि एक बार विषपर्वा ने आयु को वितरित कर दिया तो इस संसार से मनुष्यों का और इस शक्तिपीठ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए माता, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। असुरों, मैंने तुम्हें यह वादा किया था कि एक दिन मैं समस्त संसार में असुर साम्राज्य की स्थापना करूंगा। अब वो समय आ गया है कि मैं अपना वचन पूरा करूं और सदियों से देखा हुआ हमारे असुर साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न पूर्ण होगा, क्योंकि मैंने आयु की देवी अर्पणा से संपूर्ण संसार की आयु छीन ली है। गुरु शुक्राचार्य का यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात यह आयु मैं सभी असुरों में वितरित कर दूंगा। तब हर एक असुर की आयु होगी 1 सहस्त्र वर्ष। महाबली विषप्रवाह की जय। महाराज विषप्रवाह की जय। महाराज विषप्रवाह की जय। मुझे जिस बात की आशंका थी अंततः वही हुआ। संसारी प्राणियों के वृद्ध अवस्था में आते ही विभिन्न रोगों ने मनुष्य पर आक्रमण कर लिया है। अब मुझे शीघ्र ही देवी सती की आयु से इनकी रक्षा करनी होगी। मैं स्वस्थ हो गया। चमत्कार है। मेरे शरीर में ऊर्जा आ गई है। अब मैं चल फिर सकता हूँ। यह अवश्य ही दैवी ऊर्जा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो देवी, धन्य हो। महाराज विषपर्वा के बस पृथ्वी लोक पर एक भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा और पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। पृथ्वी लोक पर असुरों का राज होने का अर्थ है देवलोक का कंपित होना। इन दुर्बल देवताओं का अस्तित्व मनुष्यों पर आधारित है और मनुष्यों के समाप्त होते ही ये देवता और भी दुर्बल हो जाएंगे और असुरों के भय से देवलोक छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। इन देवताओं को तीनों लोकों में एक भी स्थान नहीं मिलेगा छुपने के लिए। देवताओं को छुपने का स्थान मिले ना मिले, पता नहीं इन बच्चों को कौन सा स्थान मिल गया है। कब से खोज रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। पुत्री शर्मिष्ठा, तुम किसे खोज रही हो?
मैं उन चंचल बालकों को खोज रही थी। पिताश्री, मैं उन बालकों के साथ लुका छुपी खेल रही थी, पर पता नहीं वो कहाँ जाके छुप गए हैं। कब से खोज रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। आपने उन्हें देखा है क्या? यहाँ मैं संपूर्ण संसार की आयु ग्रहण करके असुर साम्राज्य स्थापित कर रहा हूँ, और तुम बच्चों के साथ खेलने में आनंद ले रही हो। अपनी अवस्था देखो पुत्री, विवाह के योग्य हो गई हो और अभी तक बच्चों के साथ खेल रही हो। पिताश्री, बालकों के साथ खेलने से अवस्था का क्या संबंध? बालक तो किसी भी अवस्था में प्रिय लग सकते हैं। जैसे आपको मुझसे प्रेम है, उसी प्रकार मुझे भी छोटे बालकों से बहुत स्नेह है। बालकों, कहाँ छुपे हो तुम दोनों? मुझे पता है तुम दोनों यहीं कहीं छुपे हो। बाहर आओ, नहीं तो। देवी शर्मिष्ठा, अब संसार को मृत्यु के मुख से बचाने में आप ही मेरी सहायता कर सकती हैं। कहाँ छुपे हो तुम दोनों? बाहर निकलो वरना। इस वन में कौन बालक माता की स्तुति गा रहा है? ये बालक किस स्थान पे माता की स्तुति गा रहा है? शरण पड़े हैं हम तुम्हारी, करो ये नैया पार हमारी। कैसी देर लगाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। कितना सुंदर और निश्चल बालक है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और इस वियावन वन में भक्ति के गाने क्यों गा रहे हो? आपने इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए, पहले किसका उत्तर दूं? अपने नाम से प्रारंभ करो। मैं वामन हूँ। और यूं ही भटकते हुए इस वन में आ गया। और ये भक्ति के गाने क्यों गा रहे थे? भक्ति के गीत? यह तो मेरे जीवन का सुर है। यह मैं बाल्यावस्था से गाते आ रहा हूँ। इतनी छोटी सी आयु में जीवन के प्रति विरक्त होकर भक्ति साधना के ऐसे गीत कौन गाता है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? क्या वो तुम्हें ऐसे गीत गाने से नहीं रोकते? मेरे माता पिता नहीं है माते। माता? इसलिए मैं द्वार द्वार भटकता रहता हूँ और भक्ति के गीत गाते रहता हूँ। इतनी छोटी सी आयु में इतनी बड़ी विपत्ति? तुम चिंता मत करो पुत्र, तुमने मुझे अपनी माता कहा है ना, आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करती हूँ। माता! क्या हुआ पुत्र? तुम एक पल के लिए प्रसन्न होकर पुनः दुखी क्यों हो गए? माते, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझ जैसे अनाथ को अपना पुत्र स्वीकार किया, किंतु आप मुझसे इतना मोह मत पालिए, अन्यथा आपको बहुत कष्ट होगा। कष्ट क्यों होगा पुत्र? कोई कष्ट नहीं होगा, तुम दुखी मत हो। मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए दुखी हो रहा हूँ। मुझसे मोह रखकर आपको कष्ट ही होगा, क्योंकि मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। कुछ ही दिन मेरे लिए शेष हैं। ये तुम क्या कह रहे हो वामन? यही सत्य है माते। मैं अल्पायु हूँ। मृत्यु किसी भी क्षण मेरा आलिंगन कर सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और मुझसे मोह ना करें। यदि आप मुझसे मोह करेंगी तो मेरी मृत्यु के पश्चात
आपको बहुत कष्ट होगा। आयु की देवी अर्पणा से संपूर्ण संसार की आयु छीन ली है। ये आयु मैं सभी असुरों में वितरित कर दूंगा। पुत्र, तुम्हारी माता के होते हुए मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे साथ चलो पुत्र, मेरे साथ चलो। ये वामन भैरव क्या कर रहे हैं? इस प्रकार बालक रूप में विषपर्वा के सामने जाना तो स्वयं को संकट में डालना है। जैसा कि मैं देख और समझ पा रहा हूं देवराज इंद्र, भैरव ने अपनी सबसे उत्तम युक्ति का प्रयोग किया है, जिसकी काट संभवतः विषपर्वा के पास भी न हो। विषपर्वा, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने असुर साम्राज्य की स्थापना के लिए जो कुछ भी किया, इससे पूर्व कोई भी असुर न कर सका। किंतु ये आयु शक्ति जो तुमने अर्जित की है बहुत ही सात्विक है, इसीलिए इसे किसी भी समान असुर के लिए अधिक देर तक धारण करना संभव नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हो गुरुदेव? इस प्रकार तो मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाएंगे। नहीं विषपर्वा, अधीर मत हो, तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाएगा। इस समस्या का हल मैंने पहले ही खोज लिया है। ये देखो। ये क्या है गुरुदेव? तुम्हें यह सामान्य सी दंडिका दिख रही है विषपर्वा, किंतु ये एक बहुत असाधारण शक्ति से युक्त है। इसे मैंने अपने तप के बल पर प्राप्त किया है। तुम इस दंडिका के माध्यम से आयु शक्ति का वितरण असुरों में समान रूप से कर सकोगे, तभी वो इस आयु को धारण कर पाएंगे। ये लो। विषपर्वा, इस कार्य को करने में तुम्हें बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं आपके सानिध्य में यह कार्य अभी प्रारंभ कर देता हूँ। नहीं विषपर्वा, मैं यहाँ उपस्थित नहीं रह सकता। मुझे एक आवश्यक कार्य से पाताल लोक जाना है। चलता हूँ। विषपर्वा, एक बात का स्मरण रहे कि देवता इस आयु शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तुम्हें किसी भी बहकावे में नहीं आना है, सावधान रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। अनंत जीवन प्राप्ति के लिए तैयार हो जाओ। यह कार्य इसी समय प्रारंभ करना होगा। पिताश्री, 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 किसी और को आयु देने से पूर्व आप इस बालक को आयु दे दीजिए। ये बहुत दुखी है। ये कौन बालक है पुत्री, और तुम्हें कहां से मिल गया? ये मुझे वन में भटकता हुआ मिल गया। इसका इस संसार में कोई नहीं है और इसकी भी बस अब थोड़ी ही आयु बची है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इसे आयु प्रदान करें। किंतु पुत्री। किंतु परंतु मत कीजिए पिताश्री, आपको इसे आयु देनी ही होगी। मैं इस बालक को अपना पुत्र स्वीकार कर चुकी हूँ। यदि आप इसे आयु प्रदान नहीं करेंगे तो मैं यही आत्मदाह कर लूंगी। शर्मिष्ठा, मेरी बात सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपको इस बालक को आयु प्रदान करनी ही होगी। माता, मुझे अनाथ के लिए आप अपना जीवन मत दीजिए। मेरी मृत्यु तो निश्चित है। वैसे भी इनके पास इतनी आयु नहीं कि मुझे दे सके। ये तुम क्या कह रहे हो बालक? मेरे पास जितनी आयु है उतनी तुम सोच भी नहीं सकते। मैं इन सभी असुरों को 1 सहस्त्र वर्ष की आयु देने वाला हूं।
तुम तो एक सामान्य से बालक हो। मेरे आयु धारण करते ही संसार में सब मनुष्य वृद्ध हो चुके हैं, फिर ये बालक अभी तक बाल्य अवस्था में कैसे है? ये तो असुर भी नहीं है, तो फिर कौन है ये? बालक सत्य बताओ, कौन हो तुम? यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं मनवंतर हूँ। मैं इस युग के प्रारंभ में भी था, उसके मध्य में भी था और उसके अंत में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसलिए तुम्हें मुझे आयु देने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ वर्षों की आयु की आवश्यकता नहीं है, अपितु सैकड़ों वर्षों की आयु की आवश्यकता है, जो संभवतः तुम्हारे पास नहीं है। मुझे आयु देने के लिए तुम्हारे पास संसार की समस्त आयु होनी चाहिए, तभी मेरी आयु की कमी को पूरा किया जा सकता है। बालक, तुम्हें जितनी आयु चाहिए मेरे पास उतनी ही आयु है, परंतु मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही मानवंतर हो और एक सहस्त्र वर्षों और युगों से होते हुए यहां तक आए हो? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? यदि आप मेरी जीवन यात्रा देखना ही चाहते हैं तो देखिए। इसी के साथ मैं इस मनवंतर के अंत में बालक रूप में आपके समक्ष खड़ा हूँ। क्या आप मुझे मेरी आवश्यकता के अनुरूप आयु दे सकते हैं? क्यों नहीं पुत्र, पिताश्री के पास तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार आयु का भंडार है। इनके पास समस्त संसार की आयु है। पिताश्री, सोचिए मत, आपको मेरे पुत्र को आयु देनी ही होगी। नहीं शर्मिष्ठा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है पिताश्री, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने की अपेक्षा स्वयं ही आत्मदाह कर लूंगी। अब आप अपनी पुत्री को मरता हुआ देखिए और अपने असुर संसार की स्थापना कीजिए। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि कुछ अनर्थ होने जा रहा है? मुझे जिस बात का फायदा वही हुआ, मुझे विश्वपर्वा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। देवता इतनी सरलता से हार मानने वाले नहीं हैं। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, मुझे शीघ्र विश्वपर्वा के पास पहुंचना चाहिए। देवराज, ये संकट तो टलने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्राचार्य को आभास हो गया है कि भैरव विश्वपर्वा के साथ है और वो उसे रोकने जा रहा है। देवराज, यदि शुक्राचार्य वहां पहुंच गए तो वो भैरव को पहचान लेंगे। तो भैरव ने संसार की आयु पुनः प्राप्त करने की जो योजना बनाई है वो असफल हो जाएगी। ये तो समय ही बताएगा वरुण देव। समय बड़ा बलवान है। ठहरो पुत्री, मैंने आज तक तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है और आज भी करूंगा। तुम यही चाहती हो ना कि मैं ये आयु इस बालक को दे दूं? तो ठीक है, मैं संसार की यह समस्त आयु इस बालक को दे दूंगा, पर तुम अपना आत्मदाह का विचार त्याग दो। महाराज, आप अपने पुत्री के मोह में अंधे हो चुके हैं। हम आपको यह अनर्थ नहीं करने देंगे। इससे पूर्व कि आप इस बालक के लिए असुर साम्राज्य का स्वप्न तोड़ दें, हम इस बालक का अंत कर देंगे। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। भेदक, तुम यहाँ? गुरुदेव, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके शिष्य विश्वप्रभा के पास संसार की समस्त आयु शक्तियां आ चुकी हैं, जिसे वो असुरों में वितरित करना चाहता है। सत्य कहा तुमने, किंतु इस समय मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र विश्वपर्वा के पास पहुंचना है।
गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए गुरुदेव। भले ही हम विषप्रभा के राज्य के असुर नहीं हैं, पर हम असुर तो हैं। फिर हमें आयु शक्ति से वंचित करना। आप तो समस्त असुर जाति के गुरु हैं। आपके होते हुए हमारे साथ ये पक्षपात। ठीक कहा तुमने। मुझे तुम्हारा और शेष असुरों का ध्यान रखना चाहिए था। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आयु के वितरण में तुम्हारा और तुम्हारे असुरों का भाग होगा। किंतु इस समय मैं एक आवश्यक कार्य छोड़कर विषपर्वा के पास जा रहा हूं। मुझे आभास हुआ है कि विषपर्वा के पास जो आयु शक्ति है, देवता उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि ऐसा हो गया, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। गुरुदेव, भेदक के होते हुए आपको अपने आवश्यक कार्य छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने हमें आयु वितरण का वचन दिया है और विषप्रभा और आयु शक्ति की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मेरे होते हुए कोई भी देवता विषप्रभा की आयु शक्ति को छीनकर नहीं ले जा सकता। आप निसंकोच होकर जाइए और यह दायित्व मुझे दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। शीघ्र जाओ, सुनिश्चित करो कि कोई भी देवता विषपर्वा से आयु शक्ति का हरण न कर सके। जो आज्ञा गुरुदेव। इससे पहले कि कोई और समस्या खड़ी हो, मैं इस बालक को आयु दे देता हूं। माता, आपका ये उपकार मैं सदैव स्मरण रखूंगा। अब मुझे आज्ञा दें। ये मुझे क्या हो गया? मेरी आयु चली गई? शर्मिष्ठा, वो बालक कहां गया? पता नहीं पिताश्री, अभी तो यही था। इतने प्रयासों के बाद प्राप्त की गई संसार की समस्त आयु मैंने उस बालक को क्यों दे दी? क्या हो गया था मुझे? गुरुदेव ने सत्य ही कहा था, ये देवता इतनी सरलता से पराजित होने वाले नहीं है। अवश्य ही ये कार्य उन देवताओं और उस देवी अर्पणा के द्वारा किया गया है। और वो बालक कोई और नहीं, स्वयं वामन भैरव था। मुझे उसे रोकना ही होगा। वामन भैरव! मुझे शीघ्र अतिशीघ्र शक्तिपीठ पहुंचकर ये आयु माता को सौंपना है। विषपर्वा कभी भी यहाँ आता होगा। रुक क्यों गए वामन भैरव? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें बालक रूप में पहचान नहीं पाऊंगा? मेरी दो नहीं, सैकड़ों आंखें हैं वामन भैरव। और अब भागने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरे सहस्त्र हाथ तुम्हें कहीं से भी पकड़ कर ले आएंगे। लाओ, यह आयु मुझे दे दो। ठहरो विषपर्वा, अगर तुम्हारे पास सैकड़ों आंखें हैं, सहस्त्र हाथ हैं, तो पहले इसकी परीक्षा तो दे दो। परीक्षा? कैसी परीक्षा? अभी समझ जाओगे। कौन सा है? सब एक जैसे दिखते हैं। मायावी भैरव, इस प्रकार छल करके माया चक्र मत बना। साहस है तो वास्तविक रूप में सामने आ। क्यों विषपर्वा, वास्तविक और मायावी रूप में भेद नहीं कर पा रहे? तुम्हारी तो सैकड़ों आंखें हैं, तो फिर पहचान लो मुझे और पकड़ लो मुझे उन सहस्त्र हाथों से।
तुम देवी देवता छली और झूठे। इतिहास साक्षी है कि तुम देवी देवताओं ने सदा ही असुरों के साथ छल किया है। इतिहास की बात मत करो विश्वपर्वा। इतिहास तो सब अपनी अपनी सुविधा से गढ़ते हैं। अगर तुम सच्ची में समर्थ हो तो पहचान लो मुझे और रोक लो। कौन सा है वास्तविक? वामन! मेरी बरसों से अर्जित तपस्या को तुम यूं ही नहीं ले जा सकते। देवी अर्पणा, वामन भैरव तुम्हारा ही रक्षक है। तुम्ही ने अपनी माया से उसकी रक्षा की है, इसीलिए अपना तुम बचोगी और ना तुम्हारा शक्तिपीठ। मैं नष्ट कर दूंगा तुम्हारे शक्तिपीठ को देवी अर्पणा। माता, मैं आपके आदेश अनुसार विश्वपर्वा से सारी जगत की आयु लेकर आया हूँ। आप इसे पुनः धारण कर लीजिए। तुम धन्य हो वामन भैरव, तुमने समस्त संसार की रक्षा की। संसार की असली रक्षक तो आप है माता। अब आप अविलंब संसार की आयु को धारण कर जगत के आयु चक्र को पुनः ठीक कर दीजिए। आश्चर्य है, मैं फिर से युवा हो गया। धन्य हो माता, तुमने मुझे पुनः युवती बनाकर मुझे नया जीवन दिया है। आप धन्य है माता, आप धन्य हैं। समस्त जगत मुझे धन्यवाद कर रहा है, किंतु वास्तव में धन्यवाद के पात्र तो तुम हो वामन भैरव। तुम ही ने जगत की आयु को पुनः मुझे देकर जगत के आयु चक्र को ठीक किया है वामन भैरव। तुम्हारा धन्यवाद। नहीं माता, मैं तो केवल आपका सेवक मात्र हूँ। जगत की रक्षा तो आप करती हैं। मैं तो केवल आपकी शक्तिपीठ का रक्षक हूँ। वामन भैरव, मेरे शक्तिपीठ का अस्तित्व केवल तभी तक है जब तक इस संसार के आयु चक्र को मैं सुचारू रूप से चला पा रही हूँ, और उसका श्रेय केवल तुम्हें जाता है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। तुमने मेरी ही पुत्री को मेरे विपरीत कर दिया। एक पुत्री को उसके पिता के विपरीत कर देना बहुत बड़ा अपराध होता है देवी। विश्वपर्वा, धर्म और अधर्म का ज्ञान देने से पूर्व अपने कर्म तो देख लो। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान का उपयोग क्या तुम धर्म के लिए कर रहे थे? अच्छा, तो देवता करे तो धर्म और असुर करे तो अधर्म। तुम्हारे इस धर्म और अधर्म की परिभाषा से तो मैं अधर्मी ही अच्छा। तो फिर जाओ अपने अनलोक में और धर्म का पालन करो। संसार में धर्म अधर्म की परिभाषाएं तुमसे भिन्न हैं। मैं अपने लोक जाऊंगा वामन भैरव, किंतु रिक्त हाथ नहीं जाऊंगा। अब तुम क्या लेने आए हो विश्वपर्वा? तुमने मुझसे जगत की आयु प्राप्त कर अपने वरदान का संपूर्ण उपयोग तो उसी समय कर लिया था। अब तुम्हारा वरदान समाप्त हो गया है। अब मैं तुम्हें कुछ भी देने को बाध्य नहीं हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगूंगा भी नहीं देवी, किंतु तुम्हें कुछ देने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी पुत्री को मेरे विपरीत किया है। मैं सारे संसार को उसकी माता के विपरीत कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा इस शक्तिपीठ को। ना ये शक्तिपीठ रहेगा और ना यहाँ से आयु नियंत्रित होगी। तब संपूर्ण संसार तुम्हारे विपरीत होगा देवी। रुक जाओ विश्वपर्वा, अपनी मृत्यु को आमंत्रित मत करो। अब मुझे एक शक्तिपीठ को खंडित करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुम्हें। मेरे मार्ग से हट जाओ वामन भैरव, अन्यथा परिणाम बहुत घातक होगा। इसका परिणाम तो तुम पहले भी देख चुके हो विश्वपर्वा। उचित यही होगा कि तुम शक्तिपीठ को खंडित करने का विचार छोड़ दो। प्रतीत होता है कि तुम्हें अब प्राणों से ही मोह नहीं रहा वामन भैरव। तो लो, अब मैं तुम्हें प्राणों से ही मुक्त कर देता हूँ।
इतनी शक्ति कहां से आ गई? मुझे इसे युद्ध में उलझाकर शक्तिपीठ को नष्ट कर देना है। यही अवसर है। नहीं देवी, अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। विश्वपर्वा, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। जहां हो वहीं रुक जाओ। धन्य है आप माते, आपको सत सत प्रणाम। भैरव, आज संपूर्ण संसार तुम्हारा ऋणी हो गया है। तुम्हारे कारण ही आज संसार को उसकी आयु पुनः प्राप्त हो सकी है। तुमने जिस वामन भैरव के स्वरूप को धार कर इस संसार की रक्षा की है, आज से तुम इसी रूप में इस शक्तिपीठ की रक्षा करोगे। अब से सारा संसार तुम्हें वामन भैरव के नाम से पुकारेगा। जो कोई भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से भक्ति करेगा, वो अपने जीवन में कभी भी अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। माता, आपकी सेवा में नियुक्त होकर मैं धन्य हुआ।